आज आम आदमी पार्टी जगह जगह जाकर के कैंपेन करके लोगों को समझा रही है, जनता को समझा रही है कि जिस दिन हम पावर में आएंगे तो किस प्रकार से हम नवनिर्माण की जो भाषा बोलते हैं, परिभाषा बोलते हैं, उसे कैसे जमीन पे अमल करेंगे और किस प्रकार से हम जो जनता की आवाज है, जो जनता बोल रही है, जैसे वो दीदी ने अभी ये चिट्ठी भेजी, इस तरीके के मुद्दों को समझ करके हम इलाके वाइज कैसे आप लोगों के पॉइंट को अपने मैनिफेस्टो में डाल के और 2022 का जो इलेक्शन है उसमें पूर्ण बहुमत लाने के लिए एक तरतीबवार तरीके से लड़ेंगे। मेरे को ये पता है आज हम सबकी ना जरूरत है, लेकिन एक बात और भी है, चाहे कितना भी जुनूनी हूं, चाहे कितना भी जज्बा रखता हूं, अकेले मेरे बस का नहीं है ये। और मेरे को क्योंकि इस टाइम पे वाकई में जरूरत है उस सपोर्ट की, जैसे अभी मैं बुला के लाया दीदी को हाथ पकड़ करके, महिलाओं ने पीछे नहीं छुपना है, आंदोलन महिलाओं से ही शुरू हुआ था। हम ये जो इनकलाब वाला जो बोल करके और आग जला करके वो आंदोलन नहीं करेंगे, हम काम करके दिखा करके वो आंदोलन करेंगे कि वाकई में अगर 21 साल पहले एक आंदोलन करके उत्तराखंड अलग हुआ था, आज उसी आंदोलन के एक्सटेंशन को लेकर के हम उत्तराखंड के नव निर्माण की परिभाषा को जमीन पे अमल करेंगे। मेरे को पक्का उम्मीद है जो मेरे से छोटी महिलाएं, मेरी बहनें, बच्चियां, वो तो मेरे को देंगी ही देंगी आशीर्वाद, लेकिन असली आशीर्वाद चाहिए जो मेरे से बुजुर्ग महिलाएं, जिनके अंदर ताकत है, जो आज पूरे पहाड़ के हर घर को चलाती हैं, जो जब 60 साल की उम्र होती है तब असली तकलीफ झेलती हैं, क्योंकि घास उठाना, सुबह से शाम तक काम करना, तब उनको दमे की प्रॉब्लम होती है, तब उनके घुटने में दर्द शुरू होता है, पीठ की जो हड्डी है वो तंग करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके बावजूद लगी रहती है। आज मेरे को उन महिलाओं का वाकई में जो ये है ना मोटा हथौड़ा हाथ, उस हाथ के आशीर्वाद की जरूरत है। पक्का कर्नल अजय कोठियाल अगर बोलता है कि अभी तक उसने देश के लिए लड़ाई लड़ी है और उस देश की लड़ाई लड़ने में बहुत बड़ा कामयाबी भी ली है, आज वो उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। आपका जज्बा मेरे को मिलेगा 200%। कहीं आंख नहीं झिझकी मेरी, आंख में आंख मिला करके जो चीजें आज तक मैंने करी हैं उनको और अच्छे तरीके से करूंगा और अच्छे तरीके से करने के लिए यकीन दिलाता हूं, पहले जिस प्रकार का मैं था मैं कभी बदली नहीं हो सकता हूं। एक शब्द होता है डेपुटेशन, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। मैं जरूर मानता हूं जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो डेपुटेशन पे आ रखे हैं पॉलिटिक्स में। जिस दिन हमारा मकसद पूरा हो जाएगा कि उत्तराखंड सही दिशा में चलना शुरू हो गया, मैं वाकई में इस पॉलिटिक्स को छोड़ करके कहीं केदारनाथ या किसी और इलाके में युवाओं के साथ उछल कूद, डांस, ट्रेनिंग कैंप वो चलाने में अपना टाइम बिताऊंगा। लेकिन वो पूरा करने के लिए जो मेरी असली इच्छा है कि वापस आऊं समाज में, इस पॉलिटिक्स को छोड़ करके, आप सबका मेरे को पक्का यकीन है आशीर्वाद मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और हम इसको ना आगे लेकर के चलेंगे। अभी वो टाइम आने वाला है, कोई 90 दिन बचे हैं, 100 दिन बचे हैं इलेक्शन को। अब लोग हमारे पास जिनको हमने चुना था वो दोबारा आना शुरू होंगे और आकर के ना अपने अपने फॉर्मूले बना रखे होंगे उन्होंने, क्योंकि इस मामले में वो खिलाड़ी हैं। वो किसी को क्या गच्चा देंगे कुछ नहीं पता है, नए तरीके तैयार कर रहे होंगे। हो सकता है बीजेपी वाला बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में चले जाए, हो सकता है कांग्रेस वाला कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाए, ताकि जनता के सामने जाकर के बोल सकता है कि 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो कैसे बोलेगा कि काम तो करा नहीं। अब बोल सकता है पार्टी बदली करने के बाद में कि पिछली पार्टी में जो मैं था वो पार्टी ना काम की नहीं थी, तो अब मैंने छोड़ दिया, मैं नई पार्टी में आ गया हूं और अब मेरे को वोट दो, 5 साल में बदलाव करूंगा। ये 20 साल से चल रही है कार्रवाई। मेरे को ये पता है आम आदमी पार्टी का तो बंदा यहां से अपना चौबट्टा खाल से दिग्मोहन नेगी है, एक युवा शक्ति, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि जो इतने साल से पुरानी पार्टियां हैं, 100 साल पुरानी पार्टियां, अपना कांग्रेस और बीजेपी, देखो नंदी जी आशीर्वाद देने आ रखे, वाकई में बड़ा दिन है। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ रही है और दिग्मोहन नेगी उसको लीड कर रहा है यहां पे चौबट्टा खाल में। पार्टी का तरीका बता रहा हूं। और जो पुरानी पार्टियां हैं जिन्होंने 21 साल में उत्तराखंड को तोड़ दिया, उनका ना आज तक हमें नहीं पता यहां से कौन लड़ेगा, यहाँ के और किस पार्टी से लड़ेंगे। हो सकता है कि आज के जो विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं, हो सकता है वो बीजेपी से टूट करके कांग्रेस ना चले जाए। रोज खबरें उड़ रही है कांग्रेस वाला टूट करके बीजेपी में ना चले जाए। तो जैसे हमसे पूछते हैं ना कि आपके पास तो चेहरे नहीं है, हमारे पास चेहरे हैं, इन पार्टी के पास चेहरे नहीं है।
वाकई में आखिरी दिन इनका कौन बीजेपी वाला टूट के कांग्रेस में चला गया और बीजेपी का चेहरा ही नहीं रहा। तो हमें ना इस चीज को बड़ी समझदारी से लेकर के चलना है, क्योंकि जैसे ये छोटी सी लड़की खड़ी है, इतनी ताकत है इस लड़की में, लेकिन शर्मा रही है। ऐसे उधर करो, हेलो, ऐसे हेलो। ये जो हेलो कर रही है, पता है हमारा तो ठीक है, हमारी उम्र हो गई। 20 साल का जो लड़का है वो भी ठीक है कि उसको आगे नहीं पता चल रहा कुछ, लेकिन ये 13 साल की लड़की 7 साल के बाद में जब ये 20 साल की होगी, क्या इसको भी ना पता होगी इसका भविष्य क्या हो? अगर ऐसा है तो धिक्कार है कर्नल अजय कोठियाल पे, और धिक्कार है हम सब पे कि सब चीजें जानते हुए देख रहे हैं जहाज डूब रहा है और हम कोशिश ही नहीं कर रहे उस जहाज को मदद करने की कि तू नहीं डूबेगा। हम कह रहे डूब हमारे सामने। पता, कुंभी पाक नर्क भी सबसे गंदा नहीं होता। इंसान को जब ये पॉलिटिकल पार्टीज ने मार मार करके ऐसा करा है ना, तो उत्तराखंड के हम सबको महाकुंभी पाक नर्क को देखने का मौका मिलेगा। हमें डरना चाहिए उस जगह जाने से, और क्योंकि हमें डरना चाहिए तो हमें अपने इनके भविष्य के लिए जरूर इस बार सोचना है। पार्टी किसी भी हो आपकी जिससे जुड़े हुए हो, विचारधारा मत बदली करो एक बार, लेकिन इस भविष्य के लिए हम सब ने समझदारी से मौका देना है इस पार्टी को, जो दिल्ली में अपने को साबित कर चुकी है, जो जगह जगह जाकर के पॉलिटिक्स वाली राजनीति नहीं कर रही है, कर्म वाली राजनीति कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है। और मेरे को पक्का यकीन है, जब आज लक्ष्मण साहब का छोटा सा एक जो नाती होगा या कौन होगा वो तालियां बजा रहा था, आज कर्नल अजय कोठियाल उस स्थान पे खड़ा है जहां पे 70 साल पहले उसकी मां एक बच्ची की तरह घूमती थी ऐसी, और आज नंदी ने भी हमें क्रॉस करा आशीर्वाद देते हुए, और ये बच्ची भी हमसे हमारे साथ सबसे मांगने आ रखी है कि मेरे भविष्य को थोड़ी सी मदद करो, बाकी ताकत मेरे में खुद है, मैं खुद कर लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।